हाय। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस के बारे में। द साउंड प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स इन द एयर। एयर में साउंड साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और ऑरिकल जो आउटर ईयर का एक पार्ट है, वो जो ऑरिकल या पिन्ना कलेक्ट करते हैं साउंड वेव्स को ये जो ऑरिकल ऑरिकल उसको कलेक्ट करेंगे एंड कलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे इन साउंड वेव्स को? ये भेजेंगे आगे ऑडिटरी कनाल में। ऑडिटरी कनाल के थ्रू साउंड वेव्स आगे बढ़ेगा। ओके, ऑरिकल कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स साउंड वेव्स थ्रू द ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल से वो आगे बढ़ाएगा। साउंड वेव्स मेक्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट। सो ये साउंड वेव्स जाके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हिट करेगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। Okay, the vibrations of the tympanic membrane are transmitted to the middle ear. इस vibration it is transmitted to the middle ear। ये मिडिल ईयर में जाएगा और मिडिल ईयर से वो जो वाइब्रेशंस है वो कहाँ पे जाएगा? इनर ईयर में। ये इनर ईयर तक पहुँचाएगा। ओके, राइट। So these vibrations make the auditory ossicles to vibrate। ये जो vibrations कहाँ पहुँचा था? ये ईयर ड्रम में पहुँचा हुआ था। ईयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं और ईयर ड्रम वाइब्रेट करने पे मैलियस वाइब्रेट होगा, इनकस वाइब्रेट होगा, स्टेपिस वाइब्रेट होगा। ये पूरे ऑडिटरी ऑसिकल्स वाइब्रेट होगा और वो वाइब्रेशन के साथ वो जो ऑडिटरी ऑब्स्टिकल्स उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई भी करते हैं और तेज करते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर एक कैविटी है, वो टिम्पैनिक कैविटी या मिडिल ईयर। उस मिडिल ईयर से जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये वाइब्रेशंस और तेज हो जाते हैं। ओके, एंड द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस स्टक द ओवल विंडो। जो फुट प्लेट है इसके स्टेपिस के जो फुट प्लेट ये ओवल विंडो पे स्टक करते हैं। ये यहाँ पे है ओवल विंडो पे स्ट्राइक करते हैं। ओके, so foot plate of the stapes strikes the oval window and that causes the fluid waves in the perilymph of the scala vestibuli। scala vestibuli हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सबसे ऊपर। ओके, उस स्कैला वेस्टिबुलाई, ये स्कैला वेस्टिबुलाई है। इस स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर जो पेरिलिम्फ है उसमें फ्लूइड वेव्स क्रिएट करेगा क्योंकि ओवल विंडो पे वो हिट कर रहा है। ओवल विंडो के उस पार क्या है? स्कैला वेस्टिबुलाई है और उस स्कैला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, तो वो पेरिलिम्फ में फ्लूइड वेव्स क्रिएट होगा। ओके, then the pressure of the fluid wave is transmitted into the scala media and to the or to the cochlear duct, causing a wave like motion in the endolymph। ये जो वेव्स है, ये वेव्स जो स्कैला वेस्टिबुलाई में है, फिर स्कैला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में हो रहा है, वो जो वेव्स कहाँ पर ट्रांसमिट होगा? स्कैला मीडिया में भी जाएगा, ये कोक्लियर डक्ट में जाएगा और साथ में फाइनली वो कहाँ जाएगा? स्कैला टिम्पानी, सबसे बाद में स्कैला टिम्पानी में भी आएगा और यहाँ पे राउंड विंडो पे वो जो वाइब्रेशंस वो वेव आके अब्जॉर्ब होगा। राउंड विंडो उसको झेल लेगा, उसको बेयर करेगा और उन वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे हिट किया तो इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हुआ, वेव्स हुआ, वो वेव्स कहाँ जा रहा है? एक तो आगे जा रहा है, आगे जाके वो स्कैला मिड जो सबसे नीचे जो स्कैला टिम्पानी है वहाँ जा रहा है और साथ साथ में ये कहाँ जा रहा है? ये स्कैला मीडिया में भी जा रहा है और उसकी स्कैला मीडिया के अंदर क्या है? एंडोलिम्फ है और उस एंडोलिम्फ में भी वो वेव्स क्रिएट कर रहा है और फाइनली ये कहाँ आएगा? फाइनली ये आएंगे स्कैला टिम्पानी पे और फाइनली आएगा ये राउंड विंडो पे और उसको ऑब्जॉर्व किया जाएगा। राइट।
it stimulates auditory receptors in the hair cells of the spiral organ. स्पाइरल ऑर्गन पे जो हेयर सेल्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसको स्टिमुलेट करेगा एंड दैट इनिशिएट्स अ नर्व इम्पल्स. ये यहाँ पे ये है स्पाइरल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. उसमें बेसिलर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था. उसमें जो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं जो हेयर सेल्स, और वो हेयर सेल्स में ये फ्लूइड वेव्स यहाँ पे होने से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा और वो स्टिमुलेट करेंगे इन हेयर सेल्स को. और इन हेयर सेल्स जब स्टिमुलेट होगा तो नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा. ये जो नर्व फाइबर्स ये इन नर्व इम्पल्सेस को आगे ले जाएंगे, ब्रेन में ले जाएंगे. Okay, so it stimulates the auditory receptors, hair cells of the spiral organ and initiates a nerve impulse. These nerve impulses are carried by the cochlear nerve to the auditory area of the cerebrum. Cerebrum के auditory area में इसे ले जाएगा और वहाँ पे जो auditory area cerebrum के brain के cerebrum की जो auditory area है इन nerve impulse को receive करेंगे और समझेंगे, interpret किया जाएगा. तो फिजियोलॉजिकल बेसिस तो ये लेफ़्ट ईयर है, ये राइट ईयर है, सॉरी ये राइट ईयर एंड लेफ़्ट ईयर, और ये आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, वहाँ से वो इनर ईयर पे आया. इनर ईयर से वो नर्व इम्पल्सेस को नर्व कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन में ले जा रहा है. द सेम इज़ द केस विद द लेफ़्ट ईयर से भी साउंड वेव्स आ रहा है, ईयर ड्रम में हिट कर रहा है, फिर मिडिल ईयर से पास होके इनर ईयर पे आ रहा है. इनर ईयर से जो इम्पल्सस ब्रेन में पहुंच रहा है. सो ब्रेन उसको रिसीव करेगा, ब्रेन उसको रिसीव करके समझेंगे ये क्या आवाज़ है. दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन द हियरिंग प्रोसेस. तो अब डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस के बारे में. सो बॉडी के बैलेंस एंड पोस्चर कैसे बनाए रखते हैं और उसमें कान का क्या रोल है. सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इससे पहले की जो क्लासेस में. सो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हियरिंग. जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमने पहले डिस्कस किया था वो हियरिंग में इन्वॉल्व नहीं है. उनका फंक्शन है बैलेंस. सो देर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ईच ऑफ देम प्रेजेंट इन द 3 डिफरेंट प्लेन्स. 3 अलग अलग दिशाओं में है, 3 डिफरेंट प्लेन्स में है वो 3 semicircular canals. They provide information about the position of head in the space. जो सर है, हेड है स्पेस में, हमारे जो हेड की पोजीशन बता देते हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस एंड पोस्चर. और ये बैलेंस एंड पोस्चर में मदद करते हैं. ये है तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल. ये हियरिंग में तो नहीं करते हैं मदद, हियरिंग में मदद करते हैं ये कोक्लिया, लेकिन ये सेमी सर्कुलर कैनाल ये तीनों अलग अलग दिशाओं में हैं, 3 डिफरेंट प्लेन्स में हैं. और ये सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि हमारे हेड का क्या स्थिति है, हेड के पोजीशन क्या है. जब भी हेड के जो पोजीशन में बदलाव आते हैं वो इम्पल्सस भेज देते हैं, मैसेजेस भेजते हैं ब्रेन को अपने हेड के पोजीशन के बारे में. दे ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल. ये वेस्टिब्यूल में खुल रहा है, ये तीनों वेस्टिब्यूल में खुल रहा है. दे ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल थ्रू देयर एम्पुला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इट ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल एट द यूट्रिकल, जो यूट्रिकल में खुल रहा है. ओके, एंड द वॉल्स ऑफ द यूट्रिकल, सैक्यूल एंड एम्पुला, इसके यूट्रिकल के, देन सैक्यूल के, यूट्रिकल, सैक्यूल और एम्पुला के, इन सब की दीवारों पे क्या है, दे हैव स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स. जो हमने स्पाइरल ऑर्गन में देखा था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में देखा था, वैसे ही हेयर सेल्स इन जगहों पे भी है, यूट्रिकल में, सैक्यूल में, एम्पुला में, इन सभी जगहों पे. एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हेड, अगर हेड की पोजीशन में कोई चेंज होगा तो देयर विल बी मूवमेंट इन द पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ. ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है, और इन पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में चेंजेस होगा, वेव्स होंगे, एंड दैट स्टिमुलेट्स द रिसेप्टर्स ऑफ द हेयर सेल्स. सो हेयर सेल स्टिमुलेट होगा, यूट्रिकल, सैक्यूल और एम्पुला में जो हेयर सेल्स है वो स्टिमुलेट होगा. जब वो स्टिमुलेट होगा तो सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द हेयर सेल्स विल स्टिमुलेट अ नर्व इम्पल्स. वो नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट करेंगे, एंड दीज नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड बाय वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व.
यहाँ से निकलने वाले जो नर्व है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, और उसमें से जो पार्ट है वेस्टिबुलर पार्ट एंड कोक्लियर पार्ट, दो पार्ट है। कोक्लियर पार्ट हियरिंग में मदद करते हैं, जो कोक्लिया से स्टार्ट होते हैं। जो वेस्टिबुलर पार्ट है वेस्टिब्यूल से और सेमी सर्कुलर कैनाल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व इन नर्व इम्पल्सस को ब्रेन में सेरिबेलम में लेके जाते हैं। सो सेरिबेलम में लेके जाएगा और सेरिबेलम विल रिसीव द नर्व इम्पल्सस। उन नर्व इम्पल्सस को वो रिसीव करेंगे, एंड कान से तो रिसीव करेंगे ही, और उसके साथ साथ आई से भी ये इम्पल्सस रिसीव करते हैं। एंड सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स, हमारे मसल्स और जोड़ों से भी जो आने वाले इम्पल्सस भी कहाँ पे आएगा, सेरिबेलम में आएगा। तो कान से आने वाले, देन आई से आने वाले, देन मसल से आने वाले और जॉइंट से आने वाले सारे इम्पल्सस को ये सेरिबेलम रिसीव करेंगे। एंड दीज इम्पल्सस आर कोऑर्डिनेटेड, वहाँ पे रिसीव करके उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड वो कोऑर्डिनेट करने से क्या होगा, इट कैन मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर। इस प्रकार ये ब्रेन सेरिबेलम जो हेड के और बॉडी के बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, जिसमें कान से इम्पल्सस आ रहे हैं ब्रेन में, और उसके साथ साथ आई से भी इम्पल्सस आ रहे हैं ब्रेन में, और मसल्स और जॉइंट से भी इम्पल्सस आ रहे हैं। इन सभी जगहों से जो सिग्नल्स जो आ रहा है, इम्पल्सस जो मिल रहा है, वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे ब्रेन, और वो ब्रेन समझते हैं कि बॉडी की पोजीशन के बारे में, और बॉडी के बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने में ये इस प्रकार मदद भी करते हैं। Hope you all understood, and thanks for watching. Please do subscribe, like and share. Thank you.